हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247 जीके सीरीज में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सेट नंबर 92 92 सेट 91 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। उनका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर से वो 25 क्वेश्चंस डिस्कस करें जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो तक बने रहिए, किसी विलंब के बिना आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन हर जगह क्वेश्चन को देखा गया है। मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब है मत्स्य पालन। पीसीकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर और सिल्वीकल्चर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको उसका जवाब पता होता है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालकर ऑप्शन ए, बी, सी या फिर आप डी दे सकते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ए, दैट इज पीसीकल्चर। पीसीकल्चर जो है ये मत्स्य के पालन से जुड़ा हुआ है। मत्स्य पालन को का जो अध्ययन है वो पीसीकल्चर कहलाता है। अब आते हैं जो 3 पॉइंट हैं, ये क्या क्या है। जो सेरीकल्चर है ये रेशम का जो कीट होता है उसके पालन को, ये भी क्वेश्चन आ चुका, हालांकि इसका पालन का जो अध्ययन हो सेरीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर में अगर बात करें तो ये मधुमक्खियों के पालन से जुड़ा हुआ है। और जो सिल्वीकल्चर है तो ये जो है वनवर्धन से जुड़ा, जो जंगल है, वन है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो आप उम्मीद करता हूँ चारों का अब आप लिख चुके होंगे और आपका सही जवाब क्या था? वो था ए। पीसी कल्चर क्या है? वो है मत्स्य पालन का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लाउड स्पीकर का आविष्कारक कौन है? मतलब आपको बताना है इसमें से किसने लाउड स्पीकर की खोज की। फ्रैंकलिन ने, ग्राहम बेल ने, होरेट शॉर्ट ने और डायमलर ने। 4 ऑप्शन दिए गए। सही जवाब क्या है? तो यह होरेस शॉर्ट, जो सी है ये इसका राइट आंसर है। होरेस शॉर्ट ने ही लाउड स्पीकर की खोज की थी। अच्छा, ग्राहम बेल ने भी कुछ खोज किया था, तो इसका सही जवाब क्या है? ग्राहम बेल ने, तो जो फोन है माइक्रोफोन, उसकी खोज की थी ग्राहम बेल ने। फ्रेंड्स, हम लोग जो वीडियो लेके आते हैं ये 25 क्वेश्चंस का सेट होता है और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके होते हैं। तो आगे आने के जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं जनरल कॉम्पिटिशन्स, उसमें जहाँ भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, इसका मतलब एग्जामिनर को ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखते हैं। तो सप्ताह के 4 दिन हम लोग वीडियो लाते हैं, वो है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। हर क्वेश्चन, हर सेट में 25 क्वेश्चंस होते हैं, यानी सप्ताह में आपके 100 क्वेश्चंस, क्रीम क्वेश्चंस तैयार होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? किसकी स्थापना? यह है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? ऑप्शन दिया गया आपको रूस, अमेरिका, कनाडा और जापान। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि प्रजातंत्र की स्थापना जो हुई थी वो किस देश में सबसे पहले हुई थी। सही जवाब किसको जाएगा? सही जवाब जाएगा अमेरिका को, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसका अगर आपको PDF विद आंसर चाहिए इस वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका नाम है क्विज 742। यहाँ पे आपको PDF विद आंसर मिल जाएगा। साथ ही आप किसी भी क्वेश्चन पे अगर कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली हमसे डिस्कस कर सकेंगे। और यहाँ पे भी क्विजेस आते रहते हैं, तो आपके क्वेश्चंस के रिविजन्स होते रहेंगे। आपको ज्वाइन करने का कॉस्ट कंप्लीटली जीरो होता है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने में कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आपके लिए मेहनत करने का मज़ा ही फिर अलग हो जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? किसकी शुरुआत? औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जिम्बाब्वे से हुई थी, श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर इंग्लैंड से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सही जवाब किसको जाएगा? दैट इज डी, यह है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। हम लोग वीडियो कौन से डे लेके आते हैं? बुधवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। सप्ताह में 400 आपके क्रीम क्वेश्चंस तैयार होते हैं। सर्वप्रथम पक्की सड़क बनाने वाली की विधि कहाँ निकाली गई थी? मतलब जो पक्की सड़क बनता है, जो आज हमारे देश में जो भी पक्की सड़क है, तो सबसे पहले इसका जो प्रोसेस था, जो पक्की सड़क कैसे बनेगा, इसमें जो भी पिच डालता है, सारा कुछ जो प्रोसेस है वो कब, तो सर्वप्रथम जो पक्की सड़क बनाने जो विधि थी, ये प्रोसेस जो था
कि वो कहाँ था आया था। ऑप्शन दिया गया है आयरलैंड, स्कॉटलैंड, आइसलैंड और फिनलैंड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ से निकाला गया, तो सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है स्कॉटलैंड। बी इसका राइट आंसर है कि सर्वप्रथम पक्की सड़क बनाने की जो विधि थी वो स्कॉटलैंड से मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रूपसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लियर है। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन तो कम में, बहुत एग्जाम में कम ही आते हैं, ना के बराबर आते हैं। पीसीएस के एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कुछ 1-2, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा तो मैं इस क्वेश्चन को ले आया। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तोल्स्टॉय, आंतोन चेखव, प्लेखानोवा और निकोलाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है। सही जवाब जाएगा प्लेखानोवा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? किसकी? गुप्त संधि। जितने भी गुप्त संधियां हुआ करती थी उसका जो सिस्टम था, जो प्रणाली थी, उसका जनक किसे कहा जाता है? बिस्मार्क है, आंतोन चेखव है, निकोलाई है और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बिस्मार्क। बिस्मार्क को कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? क्षमा चाहता हूं, यहां पे खेल नहीं होगा, चिन्ह होगा। क्षमा चाहता हूं उसके लिए। गुलाब का फूल जो है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? क्लियर है? फिर से ध्यान दीजिएगा, गुलाब का फूल जो रोज फ्लावर है वो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ब्रिटेन का, ईरान का, ए एंड बी बोथ, यानी ब्रिटेन और ईरान बोथ, और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो गुलाब का फूल जो है ईरान का भी है और ब्रिटेन का भी, दोनों का जो है राष्ट्रीय चिन्ह है, इसलिए ए एंड बी, सी इसका सही जवाब होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, गुलाब का फूल ईरान और ब्रिटेन दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है ऑक्सिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड और जिबेलिन्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो सही जवाब क्या होगा? यह है एब्सिसिक एसिड है। कहीं कहीं इसको शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में ABA सिर्फ ये लिख देगा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ABA ये लिख देगा, पूरा नाम नहीं देगा, तो आपको ये आंसर लगा देना है कि वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है? वो है ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड। ये हार्मोन क्या करता है? जो बॉडी में डेवलपमेंट हार्मोन बनते हैं, जो भी शरीर का ग्रोथ होता है, उसमें काफ़ी बाधा पहुंचाने लगता है, जिससे कभी कभी आप देखते होंगे कि बौनापन आ जाता है, आपने कई बार देखा होगा। तो इसमें इस एसिड का सबसे बड़ा हाथ होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ABA, एब्सिसिक एसिड। इसको वृद्धि रोधक हार्मोन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन में आते हैं। किसकी उपस्थिति से मूत्र का रंग पीला होता है? क्वेश्चन नंबर फिर, जो मूत्र का, जो पेशाब का रंग पीला होने लगता है, वो किसकी उपस्थिति है? यूरोक्रोम, साइटोकिनिन, जिलेटिन और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? देखो एक्चुअली क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, एक यूरोबिलिन, मैं लिख देता हूं, यूरोबिलिन नामक एक यूरोक्रोम पिगमेंट है। क्या नाम है उसका? यूरोबिलिन। ये भी ऑप्शन में आ जाएगा। यूरोबिलिन नामक एक यूरोक्रोम पिगमेंट है। इसकी उपस्थिति के कारण ही पेशाब का रंग पीला होता है। और अगर ऐसा होने लगे तो कोशिश कीजिए कि फट से फट डॉक्टर से जाके मिल ले। ये एक तरह का रोग है। तो ये यूरोक्रोम जो है, इस यूरोक्रोम की वजह से पेशाब का रंग पीला होता है। और इस यूरोक्रोम का नाम क्या है? यहाँ में है यूरोबिलिन। उम्मीद करता हूँ ये अब क्लियर हो गया होगा। यूरोबिलिन लिख लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। इसका नाम है क्विज 742। चैनल पे नए हैं या वीडियो को देखा है बट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जो सप्ताह के 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और संडे ये जो वीडियोज आते हैं 100 क्वेश्चन का, वीडियो का टाइमिंग क्या होता है? वो होता है 9:30 PM, रात के 9:30 बजे। ये टाइमिंग है, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ये कौन सा ऐसा उपकरण है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन दिया गया डायनेमो, मोमबत्ती, विद्युत सेल और विद्युत बल्ब। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से चारों में सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है विद्युत सेल। विद्युत सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? किसकी बात कर रहा है? संविधान के, भारतीय जो संविधान उसके संघ सूची की बात कर रहा में विषयों की संख्या कितनी है? 97, 98, 99 और 100। जब संविधान का निर्माण हुआ था शुरुआत में 97 सूचियां विषयों की संख्या थी, लेकिन अब 97 से हटकर 98 हो गई। तो कहीं कहीं पुरानी किताब में पढ़िएगा अगर आपको, तो 97 ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब संविधान को बनाया गया था, जब संविधान पूरा लागू हुआ था, ढंग से सब कुछ प्रोसेस हो चुका था, तो जो विषय थे उसके अंदर उसमें 97 की संख्या थी। लेकिन उसलिए किताब में, पुरानी लूसेंट या किसी में जाइएगा पुरानी किताब में, तो आपको 97 ऑप्शन मिलेगा। लेकिन एक विषय अब बढ़ाया जा चुका है, तो अब आपका जो लेटेस्ट आंसर, जो न्यू आंसर है, दैट इज 98। बी इसका अब राइट आंसर हो चुका है कि संविधान के संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो वो हो गई है 98। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हैं। जो संविधान का सूची है उसमें 2 सूची, एक संघ सूची है तो जिसमें, और दूसरा है राज्य सूची। दूसरा क्या है? राज्य सूची। 2 सूची हैं, तो संघ सूची और राज्य सूची। जो संघ सूची होता है उसमें विषय के लिए जो कानून बनता है, समझिएगा, जो संघ सूची है उसमें विषयों के लिए जो कानून बनता है वो कौन बनाती है? वो केंद्र सरकार बनाती है। और जो राज्य सूची है उसमें जो विषयों के लिए कानून बनता है वो कौन बनाती है? वो बनाती है राज्य सरकार बनाती है। राज्य सरकार बनाती है। क्लियर हो गया? तो संविधान के संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? वो है 98। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 13 कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? ऑप्शन दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताने कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी। ये सोसाइटी क्या था बेसिकली, ये पहले जानिए। सोसाइटी क्या था? इसमें ना एक ये जो सोसाइटी बनाई थी ये नौजवानों के लिए बनाया गया था, जो कि फ्यूचर के लिए, जो भविष्य के लिए उन्हें अच्छा शिक्षा प्रशिक्षण के लिए बनाया गया था कि उनको एक ग्रुप बनेगा और वो जो युवा होंगे, जो नौजवान होंगे, उनको अच्छे से प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसकी स्थापना 1905 में हो गई थी जब भारत गुलाम था। ठीक है, और वो कहाँ पे हुई थी? तो हुई थी पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया जो सोसाइटी थी वो नौजवानों की सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। समझिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी। और वो कहाँ की थी? पुणे, महाराष्ट्र में की थी। पुणे जो महाराष्ट्र में है। और इसका लक्ष्य था कि नौजवान, जो भारतीय नौजवान हैं, उनको भविष्य के लिए प्रशिक्षित किया जाए। क्लियर हो गया? तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ए इसका सही जवाब है। अच्छा, 1905 में एक चीज और हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे 1905 में क्या हुआ था। बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक घटना है, आप बताएंगे कि वो इतिहास का वो घटना क्या हुआ था जो कि 1905 में हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम अपने वीडियो में पहले कई बार बता चुके हैं। भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सबसे पहला समाचार पत्र था उसने किसने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 है। रॉबर्ट डिसूजा ने किया था, जॉन मथाई ने किया था, जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की ने किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र, तो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? सबसे पहले ये जानो। तो उसका नाम था द बंगाल गजट। क्या नाम था? द बंगाल गजट। ठीक है, ये हिंदी में उसको लिख दो, गजट। ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो बंगाल गजट की जो शुरुआत हुई थी वो होती 1780 ईस्वी में, 1780 में इसकी शुरुआत हुई थी बंगाल गजट की। बंगाल गजट जो पहला क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो आप देंगे भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जिसकी शुरुआत हुई थी 1780 ईस्वी में। और इसकी शुरुआत किसने की थी? जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की ने की थी। सी इसका राइट आंसर है। आपको 3 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। और ये 2 क्वेश्चन आ चुका है कि किसने की थी, तो जेम्स हिक्की ने की थी। और कौन सा न्यूज़पेपर था? तो वो था बंगाल गजट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन मुझे देखने कहीं नहीं मिला कि कब हुआ था, बंगाल गजट कब प्रिंट हुआ था, लेकिन उम्मीद करता हूं कहीं ना कहीं इसको पूछा ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। मानव शरीर का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? हालांकि एक फिक्स वजन तो नहीं होता, तो हम लिख सकते हैं इसका औसतन वजन।
मानव शरीर के मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है? 3 पाउंड, 4 पाउंड, 5 पाउंड, 7 पाउंड। सही जवाब क्या है? 3 पाउंड इसका सही जवाब है। ए इसका सही जवाब है। लगभग जो है वो है 1300 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। 1400 ग्राम, आप ये लिख दीजिए, 1300 से 1400 ग्राम के आसपास मानव शरीर का जो मस्तिष्क होता है। आपको ये भी बता दो, जो जल में अगर पानी में हमें फेंक दिया जाता है और हम लोग डूब जाते हैं, तो उसमें डुबाने में मानव का जो शरीर से ज़्यादा मस्तिष्क का योगदान है, क्योंकि जो घनत्व मस्तिष्क लेता है उससे ज़्यादा उसका वजन होता है। इस वजह से जो इंसान है वो पानी में डूब जाता है। जबकि आप देखते हैं जानवर का मस्तिष्क और शरीर क्या होता है? शरीर पतला बड़ा होता है, मस्तिष्क उस हिसाब से छोटा होता है, इसलिए वो जानवर तैर के निकल जाते हैं। क्लियर हो गया? ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है, तैराकी का। फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और आप जो है बेल आइकन को दबा देना ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हम ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हैं, और वो 4 दिन आते हैं सप्ताह के, और रात के 9:30 बजे आते हैं। संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 4 दिन होता है। सप्ताह के टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही और भी जानकारियाँ हम लोग लेते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए, उस पर हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे कंटेंट दूं, अच्छे से अच्छे एग्जाम में आपको हेल्प कराऊं। भारत में द्वैत शासन प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? देखो, द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन की प्रणाली क्या होता है? द्वैत शासन प्रणाली क्या होता है पहले ये जानो। जब 2 शासक, समझिएगा, जब 2 शासक मिलकर एक ही सत्ता को चलाए, जब 2 शासक मिलकर एक ही सत्ता का संचालन करे, तो उसे द्वैत शासन प्रणाली बोलते हैं। यानी मान लो कोई राज्य है, वहां पे 2 शासन चल रहा है, क्लियर, 2 शासक मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो कहलाता है द्वैत शासन प्रणाली। तो वही कह रहे हैं कि भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में, 1916 में, 1919 में, 1921 में। सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा 1919, जो कि ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तुल्यकाली उपग्रह, ये एक कृत्रिम उपग्रह है, समझ लीजिए पहले ही, ये एक कृत्रिम उपग्रह है। तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? ये जो परिक्रमण अवधि है तुल्यकाली उपग्रह, उसका परिक्रमण अवधि कितना होता है? 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे और 26 घंटे। सही जवाब क्या होगा? 24 घंटे इसका सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको वहां पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? किसमें? मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सोडियम। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। सही जवाब जाएगा ए को, दैट इज थोरियम। ए इसका सही जवाब था। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अकबर ने, बिरबल ने, औरंगजेब ने या बदायूनी ने। 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो देखो हुआ क्या था, अकबर के हुक्म से, समझिएगा, अकबर के हुक्म से 16वीं शताब्दी में बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। किसके हुक्म से? अकबर के हुक्म से। और किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसके हुक्म से किया था तो आप अकबर देंगे, और किसने किया था तो बदायूनी ने किया था। और कब किया था? 16वीं शताब्दी में किया था रामायण का फारसी में अनुवाद। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वर्णिम क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से, सोने की खनन से, नगरीकरण से, या सड़कों का विस्तार से। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि स्वर्णिम क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। देखो, ये बात है 1991 से 2003 की अवधि की। ये बात है कब की? 1991 से लेकर 2003 के अवधि की, जब स्वर्णिम क्रांति जो है अस्तित्व में आता है। हुआ क्या था कि जब भी जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड क्रांति थी, जैसे हरित क्रांति सी थी, ठीक है, हरित क्रांति भी एग्रीकल्चर से जुड़ा था, श्वेत क्रांति थी, दुग्ध से जुड़ा था, तो उसी तरह से स्वर्णिम क्रांति आई, जो कि उद्यान कृषि, जो सब्जी, फल और शहद को प्रोत्साहन करने के लिए। तो ये एक टाइप का जो कृषि क्रांति से ही जुड़ा हुआ चीज़ था,
क्लियर है। स्वर्णिम क्रांति कृषि क्रांति से ही जुड़ा हुआ था एक तरह से, जो कि 1991 से 2003 के दशक के ड्यूरेशन में रहा, और इसका जो लक्ष्य था वो था उद्यान कृषि, जिसमें सब्जी, फल और शहद को जो उसका जो प्रोडक्शन है उस पर बढ़ावा देना। तो उद्यान कृषि इसका सही जवाब होगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्या है? शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड और असम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कि शिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है। सही जवाब जगह हिमाचल प्रदेश को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला वीडियो फ्रेंड जो आएगा हमारा, वो आएगा कब आएगा? आज बुधवार है, शुक्रवार को अगला वीडियो आएगा, और रात के कितने बजे आएगा? 9:30 बजे आएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा, जो इसका नाम है QUIZ क्विज 742। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर जाइए पीडीएफ के लिए। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष स्थापित की गई थी? क्वेश्चन एक बार फिर, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष स्थापित की गई थी? 2001 से 2001, 1999 से 2000, 2002 से 2003 और 2005 से 2006। तो सही जवाब जगह ए को, दैट इज 2000 से 2001। 2000 से 2001 ये टाइम था अन्नपूर्णा योजना का। अगले क्वेश्चन पे आता है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज क्या है? ये एक बीमारी है जो कि किसी भी जानवर को, जो विषैला जानवर, जीव नहीं जानवर, जीव और जानवर में फ़र्क है। तो जैसे सर्प जो है, सांप जो है वो जीव में आता है, लेकिन जानवर जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया, सब जानवर में आ गया। तो जो कोई भी विषैला जानवर के जो दांत में लार्वा होता है, जब वो लार्वा हमारे बॉडी के ब्लड में जाता है तो रेबीज बीमारी होती है। तो बेसिकली बोला जाता है कुत्तों के काटने से, कोई जरूरी नहीं कुत्तों के काटने से, चूहों के काटने से भी रेबीज हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुत्तों के काटने से रेबीज होगा, चूहे अगर काट लिए तो भी रेबीज हो सकता है। क्लियर हो गया? बंदर भी काट लिया तो भी रेबीज हो सकता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि कुत्ता काटेगा तो ही रेबीज होगा। बहुत जगह मैंने ये देखा कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कुत्ते के काटने से, चूहे के काटने से भी रेबीज हो सकता है, बंदर काटने से भी रेबीज हो सकता है। क्लियर हो गया? तो रेबीज के काटने की जो रेबीज जो है उसके टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, मैकाले ने की थी, और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है लुई पास्चर, ए इसका राइट आंसर है, लुई पास्चर ने की थी। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, वो कौन सा जहाज था जो भारत में सबसे पहले आया था? हिंड्रो, ब्रिटिशा, रेड ड्रैगन और टुआया। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जहाज था जो भारत में सबसे पहले आया था। देखो थोड़ा सा स्टोरी समझना। हॉकिंस नाम का एक लीडर था, हॉकिंस, उसने ही इसके नेतृत्व में एक अंग्रेज था जो कि भारत में एक जहाज लेकर आया था, और उस अंग्रेज का नाम था हेक्टर। ये अंग्रेज था जो उस जहाज को लेकर आया था, उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। और इस जहाज को कब लेके आया था? 1608 ईस्वी में लेके आया था। कब आया था? 1608 ईस्वी में लेके आया था। रेड ड्रैगन उस जहाज का नाम था, जिसको 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पे लेकर आया था। सूरत बंदरगाह पर लेके आया था। सूरत का बंदरगाह कहाँ पर है? यह है गुजरात में। और कौन लेके आया था? उस अंग्रेज का नाम था हेक्टर। ठीक है, और ये किसके नेतृत्व में आया था? ये था हॉकिंस के नेतृत्व में, हॉकिंस के नेतृत्व में। तो समझिएगा, जो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था उसका नाम था रेड ड्रैगन। वो 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आया था, और इसको लेकर हेक्टर नामक अंग्रेज आया था। और ये किसके नेतृत्व में आया था? हॉकिंस के नेतृत्व में ये आया था। उम्मीद करता हूँ कि सारा पॉइंट क्लियर हो गया, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, आप लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? सॉरी, के यहाँ पे नहीं हो, ये ने होगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? 2002 में, 2000 में, 2007 में और 2006 में। 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना कि अंतर्राष्ट्रीय सुनामी जो चेतावनी प्रणाली है, इसको भारत ने कब अपनाया था? सही जवाब जाएगा डी को, दैट इज 2006 में। डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर आपको और कुछ एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए और आप चाहते नहीं कुछ मैं और थोड़ा ये भी पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मुझे खुशी मिलेगी, मैं कोशिश करूंगा उस पर काम करने का। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ऑल नोटिफिकेशन के लिए। मैं ऐसे वीडियोस लेके आते रहता हूं और आपके लिए मेहनत करने में मुझे अच्छा लगता है। वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बुधवार शुक्रवार को मिलेंगे रात का 9 बजे, 9:30 बजे, 9:30 PM पे। फिर से कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करेंगे जो कि एग्जाम में 12 पूछे जा चुके हैं, अच्छे से पढ़ेंगे।
एग्जाम की तैयारी अच्छा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर शुक्रवार रात के 9:30 पर 9:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, शुभ रात्रि।